हेलो ऑल, होप ऑल इज़ वेल। पहले तो थैंक यू आपके प्यार और कमेंट्स के लिए। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल बात करेंगे। सो हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशंस 4 सेशंस में सीखा है वो समराइज़ करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन जनरल मैंने ये स्लाइड में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टेक्निकल एनालिसिस के बारे में दिया है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है? ये एक मेथडोलॉजी है जो फोकस करता है फ्यूचर प्राइस बिहेवियर्स के बारे में। और ये कैसे फोकस करता है और ये कैसे होता है, जो है पास्ट मार्केट डेटा जो रहता है उस बेसिस पे हम लोग फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। सो जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहता है उस बेसिस पे ये टेक्निकल एनालिसिस यूज़ होता है। और इन जनरल जो मेन टेक्निकल एनालिसिस का बेस है वो प्राइस एंड वॉल्यूम का जो एक ट्रेंड या एक पास्ट मार्केट में जो इसका चेंजेस या मोमेंट हुआ है उस बेसिस पे फ्यूचर का इसका प्राइस मोमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट किस तरफ हो सकता है, या ऊपर या नीचे या साइडवेज, ये हमको टेक्निकल एनालिसिस में देखने को मिलता है। तो अभी से टेक्निकल एनालिसिस जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ऑब्वियसली चार्ट पैटर्न है, इन डिटेल वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। तो ये एक जो स्टॉक मार्केट का साइकिल जो है ये एक टेक्निकल एनालिसिस थ्रू हमको मालूम पड़ता है। जनरल मैंने आपको राइट में एक स्क्रीन स्नैप भी दिया हुआ है जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बताता है। तो इन जनरल जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का बेस बोलते हैं वो ऑब्वियसली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स है। तो जो मार्केट चलता है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स पे ही चलता है, उस बेसिस पे ही प्राइस मोमेंटम होता है और ऑब्वियसली हमको मालूम पड़ता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा और रेफरेंस दूंगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या है? तो हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशंस में देखा है, जो चार्ट पैटर्न्स हैं, जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो चार्ट इंडिकेटर्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, और जो ऑसिलेटर्स मतलब जो आरएसआई जो हमको बताता है कि प्राइस मोमेंटम कहाँ तक जा रहा है। जो हम लोगों ने 70-30 रूल के बारे में बात किया था, जो 70% के ऊपर अगर जाता है तो ओवर बॉट हो गया, या 30% के नीचे जाता है तो ओवर सोल्ड हो गया, जहाँ पे हम लोग अपना प्राइस एक्शन ले सकते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऑब्वियसली जो है बेस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। तो ये सब जो प्राइस ट्रेंड्स हैं, मतलब जो वॉल्यूम बेस्ड प्राइस ट्रेंड्स रहते हैं, और ऑब्वियसली दी इंडिकेटर्स प्ले मेजर फैक्टर टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ज़्यादा सेल हो रहा है या कहाँ पे ज़्यादा बाई हो रहा है, जिस हिसाब से हम हमारा डिसीजन ले सकते हैं, प्राइस एक्शन ले सकते हैं, या हमारा जो इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ मार्केट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, वो ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हमको बताते हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी अगर आपको रेफ़र करना है तो प्रीवियस सेशंस जाके रेफ़र कीजिए। हम लोगों ने सभी टॉपिक पे हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस किया है। तो मैं इधर समराइज़ कर रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या सीखा है, और इन जनरल आपको टेक्निकल एनालिसिस का जो डिफरेंस है फंडामेंटल एनालिसिस उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और इन जनरल टेक्निकल एनालिसिस कहाँ मेनली यूज़ होता है? टेक्निकल एनालिसिस यूज़ होता है आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में ही टेक्निकल एनालिसिस मेनली यूज़ होता है। और जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे वो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंस के बारे में। जो फंडामेंटल एनालिसिस आपको यूज़ होता है जब हम लोग स्टॉक जो खरीदते हैं वो कैश एंड कैरी या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदते हैं, बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिक। आपको जो आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो उसका जो बेसिस ऑफ खरीदने का है दैट इज़ ऑन द बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ कैसे हो सकता है उस बेसिस पे आप स्टॉक खरीदते हो। तो किसी कंपनी या किसी भी स्टॉक, कोई भी आप स्टॉक खरीदते हो, जैसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, जो वो स्विंग ट्रेडिंग में आप जो स्टॉक खरीदते हो वो ऑब्वियसली फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो दैट विल ऑब्वियसली डिपेंड ऑन सर्टन एनालिसिस अबाउट द कंपनी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का आप ऐसे ही कोई स्टॉक जाके नहीं खरीदोगे। मतलब आप जाके देखोगे कि इसका पी रेशियो क्या है, इसका फॉर द पास्ट 56 मंथ्स का, इसका 52 मंथ्स का आप देखोगे रिटर्न्स क्या हैं, और इसमें इस साल का जो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सबमिट किया है, इसके लाइबिलिटीज़ क्या है, वो चेक करके आप वो डिसीजन लोगे कि अच्छा फ्यूचर में 1 साल 2 साल या 5 साल या 10 साल में भी जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल हो इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द स्टॉक अप, आप वो डिसाइड करोगे कि ये स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक कंपनी है इसका अच्छा ग्रोथ हो सकता है, उस हिसाब से मैं स्टॉक खरीद सकता हूँ। ठीक है।
तो इन जनरल इधर आपको डिफरेंस मैंने दिया है कि इवैल्यूएटिंग जो मेथड्स रहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का, वो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होता है। जैसे अर्निंग्स हो गया, एक्सपेंस हो गया, जैसे मैंने बताया लायबिलिटीज़, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस का बेस रहता है। तो ऑब्वियसली फंडामेंटल एनालिसिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन the past market data या past performance of the particular price of that particular index or stock, which is specifically on futures and options, and in terms of the assumption as you know कि ये specific forecast of the price हो सकता है in the future coming days or months, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग जाके कंपनी के बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं चेक करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस में ये होता है। टेक्निकल एनालिसिस में ओनली वी एनालाइज द प्राइस एक्शन बेस्ड अपॉन द मार्केट मोमेंट और करंट मार्केट पोजीशन। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि आज का डायरेक्शन इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इस हिसाब से हम हमारा ट्रेड खरीदते हैं। तो जो भी हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स रहता है वो हम लोग लाइव मार्केट में देख के हम अपना प्राइस एक्शन लेते हैं। जहाँ की हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कब करते हैं, जब हम लोग किसी कंपनी, जैसे बड़े बड़े कंपनी हो गए, TCS ले लो, अब टाटा ले लो, आप अदानी पोर्ट्स ले लो, ये सब बड़े बड़े कंपनीज जो हैं उनका हम लोग जो है फ्यूचर अगर स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है, कैश एंड कैरी करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा वो कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो अब अगर आप चाहते हो तो आप जाके डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट पे जाके उसके बैलेंस शीट है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और उसके जो भी लेटेस्ट कंपनी के न्यूज़ हैं आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि इसका प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या रहेगा, इज़ इट अ गुड इन्वेस्टमेंट for the next 1 year, 5 years, 10 years, whatever your investment plan is, you can do accordingly, ठीक है। तो जनरली आपको एक स्क्रीन स्नैप भी दिया है कि ये क्या है, कंपनी के एनालिसिस क्या होता है, फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में इंडस्ट्री एनालिस्ट क्या रोल प्ले करते हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस रोल क्या प्ले करते हैं, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस में जैसे हम लोगों ने बात किया, मैंने वो इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स और इन जनरल जो मूविंग एवरेजेस है उसके बारे में, ये टेक्निकल एनालिसिस एक बेसिस है जो हेल्प करता है हमें प्राइस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो मेरा जो ये लास्ट स्लाइड है वो ट्रेडिंग टेम्परामेंट के बारे में है, जो मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ। मेरे दोस्त लोग, भाई लोग, इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट, शेयर मार्केट में उतने ही पैसे लगाना जितना पैसा अगर लॉस भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉस में रहोगे, मतलब ये है कि अगर लॉस भी हो जाए तो यूजुअली आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए और आपको कहीं बैंक में से लोन लेके या किसी से उधार लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है, ठीक है। और हमेशा अगर जो भी ट्रेड ले लिया है आपने और जो भी आपका प्लान स्ट्रैटेजी है, डिसिप्लिन, पेशेंस रहना चाहिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, आपका जो ट्रेड है आपको प्लान करना है और जो प्लान किया है वही ट्रेड करना है। अगर उस दिन मार्केट में आपके हिसाब से प्लान नहीं चला या ट्रेड नहीं चला तो उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट आज भी खुला रहेगा, कल भी खुला रहेगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 6 महीने, सब दिन खुला रहेगा। हमको सिर्फ वेट करना है पेशेंटली हमारे लेवल्स के लिए, हमारा स्ट्रैटेजी के लिए। अगर ऐसा डिसिप्लिन आप रहोगे तो ही सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है। और हमेशा चार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। अगर टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा स्ट्रैटेजी उस हिसाब से मार्केट नहीं चला तो ट्रेड नहीं लेना है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई लोग वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं और नॉलेज शेयर कर सकूं। और कमेंट भी कर देना आपको जो वीडियो अच्छा लगता है, और अगर दूसरे कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता देना, उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू ट्रेडिंग फैमिली, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड साथ में सीखेंगे, साथ में पैसा कमाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।